स्वामी जी माँ सुमन जी का यूपी से है। उनका प्रश्न है कि अतियों पर डोलना बहुत ही आसान है, बीच में रुक जाना अति कठिन है और वही साधना है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अतियों पे डोलना बहुत आसान है, बहुत सुंदर बात है। अति में जीने के लिए तुम्हें जागना नहीं पड़ता। जागना इस संदर्भ में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि मध्य में तुम्हें जागना पड़ता है। अति में मन सहज ही डोलता है, क्योंकि मन का स्वभाव है अति में जीना। और अभी जो तुम जी रहे हो वो शुद्धतम मन है। तुम हो कहां? तुम्हें अपना पता कहां है? पता चले तो जरा मुझे भी खबर दे देना। अभी पता है नहीं, अपना बिल्कुल पता नहीं। और जब तक अपना पता नहीं है तब तक मन हावी रहता है, सघनता में जीता है। और मन का एक बुनियादी स्वभाव है कि वो अतियों में जीता है। और उसी अतियों के कारण तुम्हारे जीवन में सुख है, दुख है। उसी अतियों के कारण सुंदर है, कुरूप है। उसी अतियों के कारण तुम शांत भी हो और बेचैन भी हो, अशांति भी है। इस अति के कारण अति में तुम डोलते रहते हो। और जितना चाहे इस अति पे डोलो, चाहे उस अति पे डोलो, बेचैनी, तनाव, चिंता कायम रहती। अब जो मैंने शुरुआत में तुम्हें समझाया कि होश अकर्ता के स्वभाव में आना, कर्ता से थोड़ा ऊपर उठना, वो धीरे 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 तुम्हें उस मध्य में ले आता है। घूम फिर के एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे होश या बेहोशी का संदर्भ लेके कहूं, चाहे कर्ता या अकर्ता का संदर्भ लेके कहूं, चाहे इस अति, ऊपर की अति या नीचे की अति के संदर्भ में, बात तो वही कहना चाहता हूं। व्याख्या अलग अलग हो सकती है। तुम अति में जियोगे उतने कर्ता बने रहोगे। तुम अति में जियोगे उतनी बेहोशी, उतना ही अंधकार घना रहेगा। बस ये परिणाम में पीड़ा लाता है। और मध्य में आते ही, उस वर्तमान के क्षण में आते ही, इस पल में आते ही अति गिर जाती है, अति समाप्त हो जाती है। और इस पल में मजे की बात है, तुम कर्ता रह नहीं सकते हो, अकर्ता सहज घट जाता है। उसी का नाम होश है। जितने क्षण तुम अकर्ता में जिए, सहज जिए, तैरे नहीं बहे, उतने पल तुमने होश में गुजारे। ये उसका मापदंड है। और जितने पल तुमने होश में गुजारे, वहां अति बच नहीं सकती, या कहो अति गई, होश प्रकट हो गया।
ये परिणाम है। सारे जानने वाले, सारे धर्म अलग अलग रास्ते से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग शब्दों का सहारा लेते हुए तुम्हें उसी मध्य में लाने की कोशिश है। तुम्हें उसी अकर्ता में प्रवेश करवाने की कोशिश है। हर तरफ से बस ये कर्ता का पागलपन कैसे छूटे, ये अतियों का पागलपन कैसे छूटे। अब सोचो जरा, अब अति ही ना बचे तो मन बचेगा? मन गया। मन एक पल ठहर नहीं सकता है। अगर तुम इस क्षण, इस मध्य के क्षण में प्रवेश कर जाओ, एक पल नहीं ठहर सकता। मन गया। तो सारी साधना अतियों को छोड़ उस मध्य में आने की साधना है। शब्द तुम कोई भी दे देना, हर शब्द उसी की खबर देगा। तुम अगर हर शब्दों से उसके अर्थ निचोड़ोगे ना, वही स्वाद आएगा, बिल्कुल वही। क्योंकि यहां और कुछ कहने को है नहीं, इतनी सी बात। इसलिए कहा है कि जब तक अतियों में डोलोगे तुम चूकोगे, और मध्य में प्रवेश कर जाओ, बात बन जाएगी। धन्यवाद। बोलिए। हाँ स्वामी जी, एक सवाल था। हाँ।